अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10 अनुपात इतना प्राप्त हो जाती है। तो पिछला क्लास में हम देखे थे कि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया, एकदम नया क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में पूछे हुए, ये जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, आपसे बोलता है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो दो संख्या मान ली कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:5 दिया हुआ है। बोलता है कि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए। तो जैसे ही 13, 14 जितना भी घटाने के लिए बोले या जोड़ने के लिए बोले तो 10:21 हो जाता है। हम आपको इस तरह में बताए थे कि क्या करते हैं, कैंची विधि से बनाते हैं। तो कैंची विधि में से क्या होगा, 10 पचे 50, 21 पचे 21 दिया ना, तो 63। तो 63 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब देखिए, तो इसके बाद बोले थे कि इसको भी क्रॉस में करते हैं। तो 21 में 13 को गुना कीजिए, इसमें इसको गुना किए तो कितना हो जाएगा, 130 है, इसमें 13 से गुना कीजिए, 130 और 173 आ रहा है, कितना आ रहा है, 273। आप ही लोग गुना किए हैं, हम कुछ सोचबो नहीं किए हैं। 143 130 ना, घटाते हैं तो कितना आता है, 143। देखिए कटेगा, कितना बार में कटेगा, 11। अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 11। अब तब बोलता है कि वे संख्याएं के बीच 15 जोड़ा गया ना मूल संख्या में, तो पहले संख्या निकालेंगे, संख्या कौन कौन है। तो देखिए, तो 11 तिया 33 और कितना है, 11 पचे 55। जैसे ही अनुपात में हम वैल्यू को अगर गुना कर देते हैं तो अनुपात हट जाता है। क्या होता है, अनुपात हट जाता है। जैसे इसको गुना किया था, इसमें 11 तिया कितना हो गया, 33, और इसका गुना किया कितना हो गया, 55। और जब इसको किए तो आपको संख्या प्राप्त हो गया 33 और 55। और हम आप लोग के बताए थे कि किसी भी अनुपात में किसी संख्या को डायरेक्ट जोड़ा या घटाया नहीं जाता है। जब भी कोई संख्या प्राप्त हुआ ना, तो 33 एक संख्या है, 55 भी एक संख्या है, और संख्या में किसी भी संख्या को हम जोड़ सकते हैं। और सब में 15 जोड़ने के लिए बोला है ना, मूल संख्या में 15 जोड़ना है, तो 15 जोड़ दिए। और तब जोड़ने के बाद उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा, तो जोड़ने के बाद ही कितना हो जाएगा, 48। इसका कितना हो जाएगा, इसका अनुपात बोला है तो कर दिए, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24:35 है। कोई ऑप्शन में 24 हो जाएगा, या तो कहीं गुना गलत है, गुना गलत नहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, 24:35 होगा। लिखिए ना क्वेश्चन में कौन है, बोलिए। 24:35 होगा, 23:35 गलत है। देखिएगा तो चालू कर दो। दो संख्याएं कौन कौन है, 29 और 20। 29 और 20 वो संख्याएं हैं, इन्हें प्रत्येक में 120 कम 420 कम है, तो 420 कम करता है तो 420 कम कर दिए। प्रत्येक संख्या मतलब 29 में भी और 20 में भी, सब में अगर 420 कम करते हैं, करने पर अनुपात कितना हो जाता है, 17:11 हो जाता है। तो 17:11 हो जाता है कब, जब अनुपात को कम किया जाता है तब ना। तो हम पढ़ें कि जब इस तरह का केस रहता है तो हम क्रॉस करते हैं, जिसको कैंची विधि बोलते हैं। तो देखिए, तो 29 में 11 से गुना कीजिए और 17 में 20 से गुना कीजिए, और सब को गुना करके 11 में 420 से इसको गुना कीजिए, और गुना करके सब का अंतर यहाँ लिखिए। और नहीं तो एक और तरीका है, दूसरा का चौथा नियम बता दें, बोलिए बता दें। छोटा छोटा वैल्यू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो दिक्कत होगा। चलिए पहले इससे आपको बना ले, कितना आया, 29 में 11 से गुना कितना आया, 319। देखिए तो इसको गुना किए तब 12 में से छोटा वैल्यू को घटा देना है। तो देखिए तो घटेगा तो 340 में से 19 घटेगा, कितना हो जाएगा, 21। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसको 420 में 11 से गुना किए, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 462 420 नहीं 462 4620। जीरो ही है, वो छूट रहा है। चलिए इसके बाद क्या है, आज 420 में 17 से गुना करना है, कितना आ रहा है, 71 40। बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाया, कितना आया,
कितना आ जाएगा? 7140 में से घटेगा 46, 20 घटेगा, कितना आएगा? 25। अगर 25, 20 आ रहा है तो इसको काटिए, जितना बार में कटेगा वो बताइए। देखिए तो एक बार में ही कटा, 4 उतरा, 21 दूनी 42, 0, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया? 120। तब बोलता है कि उन संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है? 9 का है। तो 9 का अंतर है, 9 का कितना है अंतर? अंतर है 9 का, कितना का है? 9 का। और 120 का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 1080। एक तरीका ये भी है। हो सकता है, होगा, बढ़िया से होगा। चौथा नियम भी बता दे कि छोड़ दे, इसको लिख लिए। चलिए, ये तो लिखल है, लिख ले रहे दीजिए। गुना भाग करे से बचना है, इन सरवा खाली छोड़ देना है। 420 न है। अब ध्यान दीजिए तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना का है? कोई दिक्कत है यहां तक? इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है? अब ऐसा क्या गुना कर देंगे कि दोनों जगह का मान बराबर हो जाए? अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये कुछ और लंबा ऐसा लग रहा है, मगर ध्यान देना है। अगर 2 से गुना किया तो 29 दूनी 58, इसका गुना करेंगे तो इधर गुना कीजिए, 77 51, 11 33। अब देखिए तो दोनों के बीच का अंतर कितना का? मगर है कितना का? 420 है ना। अब ध्यान दीजिए, अब किसका पूछा? डिफरेंट ना। तो डिफरेंट कितना का है? ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? 58 और 40 के बीच का कितना का अंतर है? 18 का। तो 18 का है, मगर है 60 का। तो 18 में 6 से गुना किए तो 108 हो गया, और 1080 इससे भी आ जाता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये गगन प्रताप के नियम है, हमारा नियम हुआ ना है। हमारा जो चल रहा था उधर चल रहा था। हो गई फिर से कुछ नहीं किया गया है। जब दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है? 9 का है। और जब 9 का है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना का है? 6 का है। तो ऐसा क्या दोनों के अंतर के बीच में गुना कर दे कि दोनों जगह का मान बराबर हो जाए? तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18। अब संख्या चेंज हो जाएगा। जैसे आप पिछला क्वेश्चन में बैलेंस करते थे ना, तो यहाँ बैलेंस न करके आप इसको अंतर से गुना करके बैलेंस कर रहे हैं, वही चीज और कुछ है नहीं। तो देखिएगा तो आप 2 में गुना के तो 29 दूनी 58, और 20 दूनी 40, यहाँ 77 51, 11 33। अब दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 7 का अंतर है। तो 7 का अंतर है, मगर 7 का अंतर है, मगर है कितना का? 420 का है ना। 420 का अंतर, तो एक का मान कितना हो गया? 60 का। अब तब बोलता है कि संख्याओं के बीच का अंतर, तभी संख्या पर ध्यान नहीं देना है। इस संख्या कितना चेंज होकर के हो गया? 58 और 40। तो दोनों के बीच का अंतर कितना का है? 18 का। अनुपात 1 का मान कितना है? 7। तो 18 6 का टोटल से 1080 गुना में 0 जुटता है। चलिए इसको देखिए, बोलता है कि 2 संख्याओं के बीच का अनुपात इतना का है। 2 संख्या है, सब एसएससी जीडी में और ग्रुप डी में दोनों में पूछ ले। नया ग्रुप डी का क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको इस तरह से मिलेगा। बोलता है कि प्रत्येक में 17 घटाया जाता है, दूसरी संख्या में 25 जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला में 17 क्या किया गया है? घटाया गया कि जोड़ा गया है? 17 घटाया जाता है, और उसी संख्या में अगला संख्या में, यानी कि इसमें 8 में 17 घटा दे और इसमें 25 जोड़ दे। तो जब तक वेरिएबल लगाएंगे नहीं, जब तक तो किसी संख्या को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अब उनका अनुपात इतना हो जाता है कब? जब पहली संख्या में से 17 और दूसरी संख्या में से 25, इसमें 17 घटा करके इसमें 25 जोड़ देते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:3। यही है ना, 1:3 हो जाता है। देख लेते हैं, आएगा तो ठीक, ना तो चेंज कर देंगे। देखिए तो इसके बाद तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब देखिए तो 8 3 24 और 5, तो अंतर कितना का है? 19 का है। अंतर कितना का है? 19 का। कहां से अंतर 19 आया?
8 तिहाई 24 और 5 एकम 5, तो 24 में से 5 गया तो कितना हो गया 19। अब ध्यान दीजिएगा इसको, ये दोनों के गुना किए तो देखिए तो 77 है काम ना 25 का 25, तो ध्यान दीजिएगा डिफरेंट में कहाँ होता है, डिफरेंट में कहाँ होता है, तो यहाँ प्लस माइनस से तो कहाँ होगा जुटेगा ना, तो 77 है काम ना 25 से कम 25, तो 51 अब 25 कितना हो जाएगा, तो 19 चौक 76। ये कहाँ यूज हुआ, बात समझ में आया कि अंतर डिफरेंट वाला कहाँ यूज हुआ। और देखिए तो अनुपात में एक का मान कितना है 4, तो संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो सबसे पहले 32 और 20 कितना हो जाएगा, अरे या तो अलग अलग निकाल करके जोड़िए या तो एक बार जोड़िए। आप लोग जोड़ रहे हैं कि 8 और 5 13, संख्याओं का योग कितना है, हम 32 और 20 बोल करके गलती कर दिए थे। 8 5 कितना हो गया 13, तो है अनुपात में कितना 13, एक का मान कितना है 4, तो संख्याओं का ये तो कितना हो जाएगा 52, नहीं आंसर में 52। और 32 और 20 कितना होता है 55, तो गलती बोल रहे थे हम। चलिए अब उम्र नहीं है गलती बोले कि आप लोग को उम्र है, अरे ससुररिया गेल थे ना, तो अब वहां के आदमी देले है, वहां वाला पेड़